नमस्कार साथियों, मैं सोन कुमार प्रजापति आर्ट बाय सोन से यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज हम 78 की क्रांति पढ़ेंगे, जो देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। इस स्वतंत्रता संग्राम की प्रारंभ होने की कहानी हम जानेंगे, कैसे प्रारंभ हुई। ठीक है, तो भारतीय सेनाओं के पास क्या था, पहले ब्राउन बेस नामक बंदूक थी। कौन सी? ब्राउन बेस नामक बंदूक हुआ करती थी। इस बंदूक में जो गोली हुआ करती है सामान्य रूप से प्रयोग होती थी। ठीक है, और लेकिन क्या हुआ था, अंग्रेज सेना ने क्या सोचा 1856 में 1856 में अंग्रेजी सेना ने क्या सोचा कि ब्राउन बेस के स्थान पर हम कौन सी बंदूक लेकर आए, एनफील्ड राइफल। अब एनफील्ड जो राइफल हुआ करती थी, इसमें जो बंदूक में जो गोली या कारतूस हुआ करती थी वो चमड़े की थैली में पैक हुआ करती थी। देखिए, ये ऐसे चमड़े की थैली में पैक होकर आया करती थी। तो क्या होता है, चमड़े की थैली जो होती थी, चमड़े की थैली हुआ करती थी, तो इसको क्या होता था, दांत से पहले फाड़ना पड़ता। देखिए ये इमेज में दिखाया है यहाँ पर, दांत से पहले फाड़ना पड़ता था, फिर उसको बंदूक में डालना पड़ता। देखो इस गोली को, उसके बाद में ये दिख रहा है आपको शरीर, इससे क्या होता है, उसको ठोकना पड़ता था या दबाना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है आपका, वो फिर इसके बाद में गोली को चलाया था, मतलब सॉरी हाँ, जो गोली को चलाया था। तो ये इतनी प्रोसेस करना पड़ता था, लेकिन जो प्रोसेस पहले से भी ये भी चली आ रही थी। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर इतना था कि पहले ये जो गोली थी वो पैक होकर ऐसे नहीं आती थी। नॉर्मली क्या होती, नॉर्मली आती थी, लेकिन जो एनफील्ड राइफल थी उसकी जो गोली हुआ करती थी वो चमड़े के थैली के में पैक होकर आती थी। ठीक है, तो ऐसे ही दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो ये सारी कहानी है इतनी सी कि ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सा बंदूक आएगी, एनफील्ड राइफल। जाए क्लियर क्या? चलिए बढ़ते आएंगे यहाँ से। तो कहानी समझ में आ गई होगी आपको। तो 1856 की कहानी है। ठीक है, जो बंदूक के ऊपर है कि ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सा बंदूक का प्रयोग है, एनफील्ड राइफल का। देखिए दिख रहा होगा आप। ठीक है, तो अब हम कहानी चालू करते हैं यहाँ से। देखिए 1856 में अपनी पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने लिया। तो अंग्रेजों ने क्या हुआ, 1856 में से कहा कि ब्राउन बेस के स्थान पर कौन सी बंदूक लाएंगे, एनफील्ड राइफल लेके आएंगे हम। तो इन्होंने निर्णय लिया कि इस बंदूक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर जो इस बंदूक के लिए जो कारतूस हुआ करते थे, किसके जो कारतूस होते, कारतूस का मतलब गोलियां जो उससे क्या होते हैं, उन्हें भरने से पहले क्या, तो उससे एक चमड़े का सा पॉलिथीन आता था, उसमें क्या गोली पैक हुआ करती थी। तो उस पे गोली को पहले मुंह से फाड़ना पड़ता, फिर बंदूक वो गोली निकालनी पड़ती, फिर बंदूक में डालनी पड़ती। अब क्या हुआ करता, जो चमड़े का जो आपका पॉलिथीन आती थी वो किससे बनी थी, तो गाय के और सुअर के, किसके, गाय के और सुअर के जो ये होते थे, क्या होते, जो गाय और सुअर की चर्बी होती थी, किसकी, गाय और सुअर की चर्बी हुआ करती, उसकी बनी होती थी पॉलिथीन। ठीक है, तो एनफील्ड राइफल में जो गोली प्रयोग होती थी के कारतूस, उसका जो पैकेट हुआ करता था वो, तो वो क्या होता, सुअर और गाय की चर्बी का बना होता था। ठीक है, अब उसको क्या होता, मुंह से फाड़ना पड़ता था। ठीक है, तो ब्राउन बेस में इस प्रकार से कोई प्रोसेस नहीं थी, लेकिन किसमें, एनफील्ड राइफल में से थी। अब चर्बी भरे जो कारतूस थे, तो भैया देख क्या होते हैं, इतना होता तो पहले कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन क्या होते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहां से होने के बाद में कुछ क्रांतिकारियों क्या करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कुछ क्रांति ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक हमारे धर्म के खिलाफ है, क्योंकि हम इससे फाड़ नहीं सकते, क्योंकि हम हिंदू कहीं नहीं, ठीक है, या ब्राह्मण है। इसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। यहां तक समझ आ गया क्या अच्छा आपको? तो कुल मिलाकर बंदूक की कहानी जहां पर गोलियों के, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे से। थोड़ा सा समस्या दे सकता है ये। चलिए अब बढ़ते आएंगे यहाँ पर, है ना। तो कहानी क्या है पूरी अच्छे से जानते हैं। आपको दिख रहा होगा इमेज में, यहाँ पर ये कौन है, मंगल पांडे। कौन है, मंगल पांडे। ये मंगल पांडे कौन थे, एक ब्राह्मण थे। क्या थे, ब्राह्मण। अब देखिए जब ब्राह्मण व्यक्ति होगा तो चर्बी भरे कारतूस को दांतों से तो नहीं फाड़ेगा, स्वभाव सी बात है वो तो, क्योंकि ब्राह्मण है वो और जनेऊधारी करता है। देखिए यहाँ पर गले में दिख रहा है आपको जनेऊ, तो ये धारण करते हैं वो। तो यहाँ जो ब्राह्मण है आपका मंगल पांडे, ये करते हैं ऐसे। तो ये कौन थे, पहले समझ लेते इनके बारे में। तो बंगाल, देखिए मैं लिख देता ना यहाँ पर, क्या रहेगा, जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये क्या था आपका, एक बटालियन थी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या थी, ये क्या एक सेना प्रमुख थी। तो बटालियन में पूरा अलग अलग बटालियन में बांटा गया सबको। ठीक है, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्या थी, ये बटालियन थी, जिसमें क्या थी, सैनिक थे। कौन थे आपके, मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ने ऐसा कहा कि भैया हम क्या करते हैं, ये जो आप चमड़े भरे जो कारतूस होते हैं इनका हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ब्राह्मण है और हमारा इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या, तो इनने ऐसा कहा। अब देखिए क्या होते हैं आपके, तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, कहां पर, बैरकपुर में। अब देखिए ये जो होता है, देखिए
29 मार्च 1857 को क्या होता है आपका, बैरकपुर में चर्बी भरे कारतूस को दांतों से काटने से मना कर दिया। किसने कर दिया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने ऐसा कहा कि भैया 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में, कहां पर, बैरकपुर छावनी है, तो बैरकपुर में ऐसा कहा कि चर्बी भरे कारतूस से हम जो है दांतों से इसको काटेंगे नहीं ना, फाड़ेंगे इसको। किसने मना कर दिया? मंगल पांडे ने मना कर दिया। ठीक, किससे? अंग्रेजी से। अब देखिए इतना होने के बाद में क्या होता है आपका, यहां तो हो अच्छे से, क्या आगे बढ़ने के बाद में क्या होता है यहाँ पर, इससे पहले देखा था, देखिए इससे पहले भी दिखाता है, तो यदि बात करते हैं तो ये घटना और पहले भी घट जाती है, लेकिन क्या होता है भैया देखिए अलग अलग जगह, जैसे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री ऐसे करके अलग अलग हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसे 26 फरवरी 1857 को भी एक और जो थी नवी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वहां पर भी मना कर दिया गया था कि हम इसे चर्बी भरे कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन इस बात पर अमल नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मंगल पांडे ने क्या था, इसका आवाज उठाई इसके ऊपर। ठीक है, तूने कहा कि मैं चर्बी भरे कारतूस जो है इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा, दांतों से नहीं फाड़ूंगा, क्योंकि मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि एक ब्राह्मण थे, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन क्या अब इसमें क्या होता है इनके, तो इसी जो इनने जो मना किया कि हम तो ये कार्य नहीं करेंगे, इसमें क्या है, इनके द्वारा इनके साथी और इनके जितने भी जो साथी थे, इनने क्या होता इसका विरोध किया। तो मंगल पांडे ने और इनके साथियों ने क्या होता, जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, इसका विरोध कर दिया। क्या कर दिया कि हम ये चर्बी भरे कारतूस जो है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात को। अब इतने में होने पर क्या होता है, धीरे धीरे इनका जो धीरे धीरे जो होते हैं ये सैनिक और भी इनकी मदद करते हैं, और ऐसे कहते हैं कि जब हम ये कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो जैसे कि 10 व्यक्ति पे 15 व्यक्ति, धीरे धीरे क्या होता है इनके नेतृत्व में व्यक्ति खड़े होने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हम ऐसा कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे, और ऐसे करके क्या होते हैं इनका समर्थन करते हैं। अब इतने होने के बाद में अंग्रेजों को लगता है कि ये तो और क्या कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं कहने की। ठीक है, ये एक तो आंदोलन प्रारंभ कर रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। कौन? मंगल पांडे। ठीक है, अब अंग्रेजों ने इनको समझाया, ठीक है, जो मंगल पांडे थे क्या थे, ये बोले कि हम तो ये कार्य बिल्कुल नहीं करते, जिद पड़ गए थे कि हम ये इस प्रकार से आपका जो चर्बी भरे कारतूस की जो होती है बंदूकें, एनफील्ड राइफल का प्रयोग हम नहीं करेंगे। किसने बोला? मंगल पांडे ने कहा। हो जाएगी लेके यहां से। इतना होने के बाद में क्या होता है, ये देखिए इतना होने के बाद में क्या होता है, फिर आंदोलन बढ़ जाता है और भी, और इनके जो साथी और मंगल पांडे द्वारा क्या कर दिया जाता है, आंदोलन को और बढ़ा दिया जाता है। तो इसी में क्या होता है, जैसे तो यहाँ पर जो अंग्रेज, देखो ये दिख रहा है आपको दोनों अंग्रेज, एक तो ये लेफ्टिनेंट जो बाघ, और ये जाएगा आपका जाएगा क्या, मेजर ह्यूसन। ये दोनों जो थे ना भैया, इन दोनों ने क्या हुआ, इस पर क्या होता है, इन पर अत्याचार करना चालू कर दिया। किस पर? इन पर, मंगल पांडे पर और उनके साथियों पर। अब इसी में क्या हुआ कि तो मंगल पांडे ने क्या किया, इन दोनों की क्या कर दी, हत्या कर दी, गोली मारकर उसी बंदूक से कर दी इनके दोनों की हत्या कर दी। अब मामला और बिगड़ गया। देखिए अब पहले तो नॉर्मल बात चल रही थी, लेकिन यहां पर क्या हुआ, मामला इतना बिगड़ गया कि इन दोनों अंग्रेजों को किसने मार दिया, मंगल पांडे ने हत्या कर दी गोली मारकर। अब यहां पर जो भैया अंग्रेज रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। अब इतना होने के बाद में भैया देखिए आगे बढ़ते हैं, यहां से समझ में आ गई पूरी कहानी क्या। तो मंगल पांडे ने चर्बी भरे कारतूस को मना कर दिया और इसी में आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में क्या हुआ था, 2 अंग्रेज मारे गए। क्लियर? कितना? वो किसने मारा था? मंगल पांडे ने मारा। इतना होने के बाद में आगे बढ़ते कहानी समझते हैं। इतना होने के बाद में जब अंग्रेज, मंगल पांडे ने क्या किया, मंगल पांडे ने भैया क्या कर दिया, तो मंगल पांडे ने 2 अंग्रेजों को मार दिया। तो यहीं पर अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 8 अप्रैल 1857 को क्या होता, मंगल पांडे को क्या दी, फांसी दी। क्या दी? फांसी। ये दिख रहा है आपको। ठीक है, ये थे मंगल पांडे। अब मंगल पांडे ये ऐसे थे, इतने हिंसम उस समय ना, ये तो भैया आमिर खान ने मूवी बनी है मंगल पांडे। ठीक है, तो वहां से अपन लिया है ना। चलिए, तो 8 अप्रैल 1857 को क्या होता, मंगल पांडे को क्या होती है, फांसी की सजा दे दी जाती है। हो जाए क्लियर क्या। अब इतना होने के बाद में क्या होता है यहाँ पर भैया, ये विद्रोह क्या होता है, आगे बढ़ता है। तो आप कहानी समझ में आ गई अच्छे से क्या पूरी? उम्मीद है कि समझ में आ गई अच्छे से आपको पूरी। इतना होने के बाद में भैया देखिए यहां पर जो होता है क्रांति का आगाज होगा। तो धीरे धीरे क्या होता है भैया, सब जगह इस चीज का विरोध करने लग जाते हैं। जितनी भी आपके सैनिक संगठन थे, जहां पर क्या होता है अंग्रेजों का राज था, वहां पर क्या होता है कुछ हिंदू जो ब्राह्मण थे उन्हें भी विरोध प्रारंभ कर दिया। अब ऐसे में होने जा रहा था, तो धीरे धीरे क्या होता है, 10 मई, कहां पर, 10 मई 1857 को, कब, 10 मई 1857 को मेरठ में क्या होता है, मेरठ में क्या होता है, क्रांति का आगाज होता है। तो आपसे पूछ ले कि मेरठ में 10 में, देखो तो मेरठ में बोले क्रांति का आगाज कब हुआ, तो 10 में 1857 को हुआ था। ठीक है, तो पैदल टुकड़ी थी उसने क्या कर दिया, क्रांति का आगाज कर दिया। और ये जो क्रांति जो होती है 10 में 1857 को मेरठ से प्रारंभ होती है, तो कहां पर अंत होती है, तो ये विद्रोह होता खत्म कहां होता है, ग्वालियर पर। तो ये पैदल सेना रहती पूरी, तो ये क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं। क्लियर क्या। अब आंदोलन करते हैं, ठीक है, तो आंदोलन करते तो भैया यहाँ पर क्या था, आपको प्रत्यक्ष चिन्ह रखना पड़ेगा।
और झंडा बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो क्या होता है, इस क्रांति का आगाज जब किया गया था उसका प्रत्येक चिन्ह रखा था, क्या रखा था, कमल और रोटी। क्या रखा था, कमल और रोटी, ये इनका प्रत्येक चिन्ह था। अब इतना होने के बाद में आपको दिख रहा तो ये कमल और रोटी, और जो झंडा दिख रहा है आपको ये क्या होता है, आपको झंडा है। आपसे एग्जाम पूछ ले कि 58 क्रांति में झंडे किस रंग का था, तो आप कहेगा हरे रंग का, ठीक है। और ये बोल दे कि इसका प्रतीक क्या बनाता है, तो कमल और रोटी बनाता है, किसका, 58 की क्रांति का प्रतीक। इतना क्लियर क्या, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पूरी कहानी को, चलिए यहां से रफ कर देते हैं हम। देखिए बिल्कुल भी समय खर्च नहीं करूंगा आपको मैं, और जल्दी से जल्दी कवर करूंगा, और कम समय में आपको पूरा क्रांति अच्छे से पढ़ा दूंगा, जो कि कम से कम आपको 1.5-2 घंटे लगता है पढ़ाने में इसमें, लेकिन मैं आपको कम से कम आधे घंटे में या 20 से 25 मिनट में पूरा क्रांति अच्छे से पढ़ा दूंगा। एक एक डाटा जो एग्जाम में एक भी बाहर नहीं जाएगा आपके एग्जाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से रफ कर दिया अपने, थोड़ा सा इसमें समस्या आ सकती तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना होने के बाद में क्या होता है, 10 में 1857 को क्रांति का आगाज होता है, और यहाँ पर जो क्रांति होती है कहां होती है, मेरठ में। अब देखिए भैया, क्रांति जब होती है तो एक जगह एक समूह के रूप में होना चाहिए कायदे में, लेकिन यहाँ पर लोग क्या होते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे, जिससे क्या होगा भैया, देखिए क्रांति यदि एक साथ आंदोलन करोगे तो सपोर्ट अच्छा होगा, यानी लोग सहयोग करेंगे। अब तुम अलग अलग करो तो कौन सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पर ऐसे क्या होता है, क्रांति की बात करते आएंगे तो 10 में क्या है आपका, यहाँ पे देखिए तो 11 मई के दिन क्या होता है, यहाँ पर 11 में 1857 को क्या, दिल्ली, क्या दिल्ली में क्रांति का आगाज होता है। तो वो कौन करता है, बहादुर शाह जफर। ये सर कौन है, तो सर मुगल, अंतिम मुगल दरबार, अंतिम मुगल सम्राट था ये। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन है, बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर ने क्या हुआ था, 11 मई 1857 को दिल्ली में क्रांति का आगाज कर दिया। देखिए ये थे उस समय दिल्ली के राजा, ठीक है, अच्छे से। तो ये कौन है, बहादुर शाह जफर। अब इतना हुआ तो भैया देखिए, राजा तो नेतृत्व तो किएगा, देखिए राजा का तो रहेगा पूरा सपोर्ट, लेकिन इसका नेतृत्व मतलब इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो ये जो राजा था बहादुर शाह जफर, इसका सेनापति था, ठीक है। वो कौन था आपका, बख्त मोहम्मद खान। तो ये बख्त मोहम्मद खान है भैया ना, आधा खा है ये, तो बख्त मोहम्मद खान, बख्त मोहम्मद खान जो था भैया, ये बहादुर जफर का क्या था, सेनापति था। इसने इस क्रांति का क्या किया था, नेतृत्व किया था। क्या किया था, नेतृत्व, कहां पर, दिल्ली में। हो जाए क्लियर कितना। अब इतना होने के बाद में क्या होता आपका, ये क्रांति का आगाज दिल्ली में हो गया। तो देखिए पहले मेरठ में हुआ, फिर कहां, दिल्ली में हुआ। हो जाएगी लेकिन क्या, इतना होने के बाद में भैया ये तो राजा की ओर से नेतृत्व तो किया, अब अंग्रेजों की ओर से, तो अंग्रेजी की ओर से नेतृत्व किसने किया था, ये तो अंग्रेजी ओर से किया था निकलसन। एक तो अंग्रेज निकलसन था, ये निकलसन, और एक था हटसन, ठीक है, दोनों के लिए क्या। अब ऐसा कहा जाता है ये दोनों में, तो क्रांतिकारियों में और अंग्रेजों में क्या होता है आपका, क्या होती है, आंदोलन होता है। अब आंदोलन जब होता है तो इस जो आंदोलन में क्या होता है आपका, निकलसन जो होता है इसकी हत्या होती है। क्या होती है, तो ये जो क्रांतिकारी क्या करते हैं, निकलसन की हत्या कर देते हैं, इसलिए क्या। अब निकलसन की हत्या होती है तो कौन रहता है आपका, हटसन। जो हटसन होता है क्या होता है, इस अंग्रेजी जो नेतृत्व किया था क्रांति का, तीन अंग्रेजी जो अंग्रेज की ओर से, वो हटसन था। अब कुछ समय बाद में क्या होता है भैया देखिए, तो 21 सितंबर, कब, 21 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी ने, किसने, हटसन ने क्या था, आंदोलन को दबा दिया। मतलब ये क्या होता है, इन सभी को दिल्ली में जो आंदोलन हुआ उसको क्या कर दिया, इन्हें दबा दिया, किसने, हटसन ने। चलिए कितना, तो उम्मीद है मुझे समझ में आ रहा होगा कुछ से चीजों को, सारी चीजों को। देखिए बढ़ते आगे यहाँ पर, इतना होने के बाद में देखिए क्या होता है, अब यहाँ पर जब दबा दिया इस आंदोलन को, तो क्या होता है, जो क्रांति करते हैं इनको सबको क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी हत्या कर देंगे, कौन, अंग्रेज। और क्या होता है, जो बाकी जो दिल्ली के राय थे, देखिए इनका आराम सुने। अब बहादुर जफर था, देखिए यहाँ पर आंदोलन को जो है दबा दिया है, और उस पर अधिकार किसका है, अंग्रेजों का। तो ये आंदोलन क्या हो जाएगा, यहाँ से दब जाएगा, ठीक है। तो 21 सितंबर 1857 को क्या होता है, अंग्रेज अधिकार कर लेते दिल्ली पर डबल दोबारा से पुनः, और क्या करते हैं, इस आंदोलन को दबा देते हैं। अब यहाँ के जो बहादुर जफर, सुनना भैया, इनको क्या होते हैं, बहादुर शाह जफर को जेल में डाल देते हैं, कौन, अंग्रेज। और जेल कहां में डालते हैं, रंगून, कहां कर, तो रंगून की जेल में क्या होता है आपको, बहादुर शाह जफर को क्या करते हैं, क्या अंग्रेज क्या कर देते हैं, जेल में डाल देते हैं, ठीक है। अब होने के बाद में क्या होता, सुने भैया, तो 1862 में, 1862 में यहीं पर इस जेल में क्या होता है, रंगून की जेल में बहादुर शाह जफर की क्या थी, मृत्यु जाती। क्या हो जाती, मृत्यु जाती, क्योंकि ये जेल में थे, और यहीं पर क्या होता है, जो काले पानी की सजा सुनाई जाती है। और यहाँ पर क्या करते हैं, 1872 में आपका बहादुर जफर जो दिल्ली के अंतिम सुल्तान है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इतने के लिए समझ में आया क्या आपको, उम्मीद है कि सारी चीज समझ आई होगी आपको, ठीक है। हम कम समय ज्यादा पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी समझ में आगे सारी चीजों को, पढ़ते आगे। तो दिल्ली में क्रांति आगाज हुआ, आगे बढ़ते एक करके हम एक एक क्षेत्र को पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है भैया, सब क्रांतिकारियों को।
तो ये तो बहादुर से जफर के बारे में हो गए। अब देखते हैं हम आगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं तो ये कितना हो गया आपका, अभी मैंने आपको बताया नहीं, देखिए तो यह 11 मई 10 मई के दिन आपका मेरठ में हो गया, 11 मई के दिन कहाँ हो गया आपका दिल्ली में, अब आगे क्या जाएगा आपका जून में, तो 4 जून से। देखो मैं क्रम बाय क्रम पढ़ा रहा हूं आपको सारे। दो, अब देखिए क्या होता है बेगम हजरत महल। देखिए तो यहां जो अवध है, क्या है अवध, कहां पर जो अवध दिख रहा है आपको, तो अवधि जो होता है, सुनना भैया, जो अवध है आपका, सुनना गड़बड़ नहीं करना, थोड़ा समझ लेना बात को। जो अवध है, अवध को क्षेत्र, जो अवध क्षेत्र इसको कहते थे लखनऊ, क्या है लखनऊ। तो लखनऊ जो था इसी क्षेत्र में, तो अवध क्या था जो है, ये जो क्षेत्र पूरा आता था किसमें, लखनऊ में आता था, मतलब कुल मिलाकर उस समय अवध को ही कहने के कहते थे, तो अवध क्षेत्र जो था लखनऊ के अंतर्गत आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ भैया, तो बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल क्या थे, ये दिख रहा है आपको इमेज, देखिए कितने सुंदर है, दिख रहे हैं आपको। चलिए, तो बेगम हजरत महल जो थे, इन्हें 4 जून 1958 को अवध में क्रांति का नेतृत्व किया, किन्ने, इनने। तो 1958 की क्रांति का नेतृत्व पूछ लिया आपसे कि लखनऊ में या अवध में किसने किया था, तो जाए किसने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। हो जाएगा लिए क्या, इन्होंने अपने राज्य को सम्मान को बचाने के लिए, तो अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए क्या था, अंग्रेजों से संघर्ष किया, किसने, बेगम हजरत महल ने। अंग्रेजों से लड़ सके, मतलब इनने संघर्ष किया अंग्रेजों से, इतना हो गया। अवध क्षेत्र को कुछ समय के बाद क्या था अंग्रेजों ने, अब इनने क्या होता आजाद, देखिए तो अवध क्षेत्र को कुछ समय बाद अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अंग्रेजों से स्वतंत्र कर दिया, किसने, बेगम हजरत महल। तो अंग्रेजों से स्वतंत्र किसने कर दिया, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों से स्वतंत्र करवा दिया, किसको, अवध को। हो गया इतने के लिए क्या, तो मैं बात समझ रही सारी चीज, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। इतना होने के बाद में क्या होता है यहाँ पर, तो मैं देखिए इतना होने के बाद में एक अंग्रेज हुआ, क्या नाम था, तो कैम्पबेल, जो कैम्पबेल नामक, तो क्या जनरल कैम्पबेल जो था, कैम्पबेल, इसने क्या हुआ था, ये क्या करता है अवध पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, अब अवध पर आक्रमण कर देता है तो क्या होता है, ये किसका कब्जा जाता है इस पे, तो क्या होता है जो बेगम हजरत महल को हरा देता है ये, और ये क्या था परास्त कर देता है, मतलब कुल मिला क्या होता है ये, और ये इनको गिरफ्तार कर लेते हैं, किसको, बेगम हजरत महल को। कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेज जो आप कहते हैं जनरल कैम्पबेल जो था, इसने क्या किया था, अवध पर अधिकार कर लिया। तो पुनः किस पर अधिकार, किसका अधिकार हो गया भाई, तो अवध पर अंग्रेजों का अधिकार है। और यहाँ पर इनको जब क्या होता है, इनको जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या होता है, देखिए मैं लगा आपको क्रांति बता भी रहा हूँ, और पूरी कहानी बेगम हजरत महल की पूरी कहानी बता रहा हूँ मैं आपको, और बहादुर जफर की पूरी कहानी बता दी आपको मैंने एक करके, और मेरठ में जो क्रांति उसको पूरी कहानी बताई है ना। ठीक है भैया, तो कोई भी टाटा में छुड़ाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, एक भी आपको। तो ये हो जाए क्लियर का, तो बेगम हजरत महल क्लियर हो गया अच्छे से क्या, तो ये क्रांति इनके द्वारा चालू की गई थी और खत्म कैसे वो बता दी मैंने आपको। इतना होने के बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं अब 5 जून की। तो 5 जून के दिन की कहानी हम सुनते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि आपको ऐसा लग रहा है तो इसमें एक डाटा और था, मैं बता दूं आपको जानकारी लिखे। तो जो आपका कैम्पबेल जो था, आपका जो आपका जनरल कैम्पबेल था, ये जो था इसके सामने एक और अंग्रेज था, इसका नाम था हेनरी लॉरेंस। ठीक है, तो इस हेनरी जो लॉरेंस था ना भैया, हेनरी जो लॉरेंस था, इस आंदोलन में बेगम हजरत महल के साथ में जो आंदोलन होता है उसमें क्या होता है, मारा जाता है। कौन, हेनरी लॉरेंस, ये मारा जाता है। और जो आपका जनरल जो कैम्पबेल था, ये क्या होता है, इसमें नहीं मरता, ये जीवित रहता है। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस से मारा जाता है इस आंदोलन में, यहाँ पर बेगम हजरत महल के साथ जो आंदोलन होता है उसमें। ठीक है, और कौन बच जाता है आपका, कैम्पबेल बन जाता, जो कैम्पबेल जो था, ये जनरल कैम्पबेल, ये क्या होता है आपका, ये बच जाता है। और ठीक है, वो क्रांति का आगाज, ये मतलब सफल, अंग्रेजों को सफल कार्य करवाता है पूरा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब दो देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति है, तो 5 जून के दिन क्या होता है आपका, तो एक का नाम था सुना हुआ यहाँ पर, देखिए नाना साहब। कौन थे, नाना साहब, सुन ले भैया ना, कहानी समझ लेने को भी। तो यहाँ पर नाना साहब और टट्टे टोपे कहानी सुनते हैं। कानपुर में 5 जून, कब, 5 जून 1957 को नाना साहब और उनके क्या होते सहयोगी, कौन थे, तात्या टोपे। हो गया, तो इन्होंने दोनों क्या होता क्रांति का आगाज किया। तो कानपुर में 5 जून 1957 को नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था, क्रांति का आगाज किया। लिए कितना, अब क्या होता है इसके बाद में, तो इनने आगाज तो कर दिया, लेकिन क्या दिसंबर 1958 को क्या होता है, अंग्रेजी सेना ने कि कानपुर पर कब्जा कर लिया। किसने, अंग्रेजी सेना ने। क्लियर क्या, तो कानपुर में क्या था, अंग्रेजी सेना ने क्या था, इसमें क्या दिया, कब्जा कर लिया। क्लियर क्या, इतना होने के बाद में देखिए यहां से आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद में तो ये तो हो गया क्लियर। तो क्रांति का आगाज 5 जून 1957 को हुआ था नाना साहब द्वारा और तात्या टोपे किया गया। लेकिन इस क्रांति को भी दब देखिए, तो कानपुर पे क्या था, दिसंबर 1957 को क्या था, अंग्रेजी सेना ने क्या था, कानपुर पर कब्जा कर लिया। मतलब कुल मिलाकर इन दोनों पर भी नियंत्रण हो जाएगा। लेकिन ये तो यहाँ से तो ये भी चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से ये भी चले जाते हैं, तात्या टोपे यहाँ से भग जाते हैं, है ना, यहाँ से निकल लेते हैं तो, और ये भी यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक है दोनों,
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ से ये जो है भैया जो नाना साहेब है, ये तो डायरेक्ट यहाँ से नेपाल भग जाते हैं, ठीक है, जाएगा यहाँ से डायरेक्ट मतलब बाहर चले आए थे, यहाँ नहीं रुकेंगे, फिर बाद में बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो आप देखिए, अब नाना साहब के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा हम कहें, ये दिख रहा है आपको इमेज में नाना साहब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नाना साहेब जो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे कौन? आपके नाना साहेब। आपसे प्रश्न बोले कि नाना साहब कौन थे, तो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है, कौन? नाना साहेब। और नाना साहेब को क्या कहते हैं? धुंध, क्या था आपका? धुंध, ये धुंधी, धुंधी पंथ कहते हैं, क्या धुंधी पंथ कहते हैं? धुंधी पंथ। तो वास्तविक नाम क्या आपका? नाना साहब का वास्तविक नाम धुंधी पंथ था। और ये किसके पुत्र थे? तो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या दत्तक पुत्र थे, कौन था आपका? नाना साहब, ठीक है। और इनके द्वारा है ना 5 जुटा स्थान को क्या होता है, क्या होता है आपका? कानपुर में क्रांति का आगाज किया था। तो ये तो अपन ने पढ़ चुके किसका? नाना साहब के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसका नाम तात्या टोपे। वे मोस्ट टाइम पे व्यक्ति है तात्या टोपे, इनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इनसे प्रश्न टोटल एग्जाम में कितनी बार पूछ चुके हैं, कंपटीशन वाला हो या किसी प्रकार से 12th वाला विद्यार्थी हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसको पढ़ेंगे अपन? यहां पढ़ेंगे तात्या टोपे को। चलिए तात्या टोपे को पढ़ते हैं। अब तात्या टोपे की जो है थी कि आपको जानते हैं कानपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था, तो वो तो मैं कहानी आगे जोड़ूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए तात्या टोपे के बारे में क्या कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। तो तात्या टोपे जो थे ये क्या थे? एक मराठा ब्राह्मण थे, ठीक है। तो जानते हो पेशवा जो थे मराठा ही थे, पेशवा, तो पेशवा के वहीं तो रहते थे कौन? आपके ये तात्या टोपे, ठीक है। तो मराठा ब्राह्मण कौन थे? आपके तात्या टोपे। तो तात्या टोपे एक ब्राह्मण थे, कौन थे? ब्राह्मण। ये स्वतंत्र सेनानी थे, कौन? आपके तात्या टोपे। देखिए तात्या टोपे का क्या है वास्तविक नाम, मैंने इनका जो वास्तविक नाम क्या था पहले, बाद में तात्या टोपे पढ़ा, इनका नाम था वास्तविक रामचंद्र पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम था, मूल नाम था, ठीक है। तो अच्छे से रखना, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न ये। अब बोलते हैं इन्हीं को कहते हैं आपके तात्या टोपे को ही क्या कहते हैं? भारत का गिरी बाल्टी, ठीक है, गिरी बाल्टी। देखिए तो भारत का गिरी बाल्टी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? भारत के, तो उसे तात्या टोपे को कहा जाता है। हो गया। तो बाल्टी पूछ लिया आपसे कि भारत के गिरी बाल्टी किसे कहते हैं? तो तात्या टोपे कहते हैं। और इनका वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। और ये एक स्वतंत्र सेनानी है और ये ब्राह्मण थे। लिए कितना इतना समझ गया अच्छे से। अब कहानी आपको जानते हैं, तो आपने देखा कि इनको कानपुर पे कब्जा कर लेते कौन? आपके अंग्रेज, ठीक है। तो यहां से क्या होता है? तात्या टोपे क्या होते हैं? सुनना, तात्या टोपे ने झांसी की रानी किसके साथ? तात्या टोपे झांसी की रानी के साथ क्या होते हैं? यहां से कहा चले जाते हैं? ग्वालियर। कहां चले जाते हैं? ग्वालियर। तो अंग्रेजी सेना से क्या ठीक है। तो क्या होते हैं यहाँ से तात्या टोपे जो होते हैं भैया, तो यहाँ से कलसी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? कलसी। तो तात्या टोपे यहाँ जाते हैं कलसी, कलसी जाते हैं फिर क्या जाएंगे आपके? ग्वालियर जाते हैं। तो तात्या टोपे क्या होते हैं? झांसी रानी के साथ क्या होते हैं? ग्वालियर जाते हैं। और अंग्रेज सेना से क्या होते हैं? मुकाबला करते हैं, ठीक है। हो जाए क्लियर क्या? तो अंग्रेज सेना से मुकाबला करते हैं कौन? आपके अंग्रेज तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई दोनों, ठीक है। इतना होने के बाद में क्या होता है? तो ये रानी लक्ष्मीबाई है तो अलग चले जाते हैं, यहाँ से पिछड़ जाते हैं, मतलब अलग जगह नेतृत्व करते हैं। और जो तात्या टोपे अलग जगह नेतृत्व करते हैं। लेकिन इनके साथ में क्या रहता है? ये इनके जो परिचित रहते हैं, ठीक है। सिंधिया है, तो सिंधिया जो ग्वालियर में थे सिंधिया ही थे उस समय। तो सिंधिया जो सीमांत थे कौन था? मानसिंह। कौन था? मानसिंह। तो मानसिंह ने क्या हुआ था? आपके तात्या टोपे की क्या होती जानकारी दे दी किसको? अंग्रेजों को। किसको दे दी? अंग्रेजों को। तो मानसिंह सीमांत जो सिंधिया सीमांत था मानसिंह, इसने किसकी? तात्या टोपे की जानकारी दे दी कि अंग्रेज किसको? ये तात्या टोपे यहाँ पर छिपे हैं, ठीक है। अब क्या कर दिया? तो ये अंग्रेज आए और तात्या टोपे को पकड़ के ले गए। ले कितना धोखेबाज कौन था? मानसिंह। किसको पकड़ा उसने? तात्या टोपे को। ये तो है ना भैया इतने खतरनाक व्यक्ति थे कि अंग्रेज भगते फिरते इनके पीछे भी पकड़ाते ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद में क्या होता है? तो ये तो तात्या टोपे के बारे में समझ ली, और कहानी मैंने जोड़ दी किसमें? जहां से कानपुर में कब्जा करने के बाद में यहाँ पर क्या होते हैं? झांसी की रानी के साथ जाते हैं और ये ग्वालियर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से इतनी कहानी जोड़ दी मैंने। और यहाँ पर धोखे से क्या होता है? आपके अंग्रेजों को खबर कौन कर देते हैं? आपके कौन आएंगे? आपके मानसिंह। और ये क्या होते हैं? आपके जो तात्या टोपे के आते हैं ये पकड़ लेते हैं कौन को? अंग्रेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब कहानी को और समझते हैं। इतना होने के बाद में क्या होता है भैया? जब इनको पकड़ लेंगे भैया, तो यहाँ पर क्या होगा इनको? 18 अप्रैल, कब? 18 अप्रैल 1859 को। तो 18 अप्रैल 1859 को जाता है भैया, तात्या टोपे को क्या होता है? शिवपुरी में फांस दे देते हैं। देखो ये, ठीक है। तो शिवपुरी में क्या होता है आपको? तात्या टोपे को क्या होते हैं? अंग्रेजों द्वारा की जाती है, फांसी दे दी जाती है। इतना क्लियर है क्या? तो आपको तात्या टोपे, नाना साहेब के लिए क्या, और आपको जाएगा आपका बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर,
ठीक है, ये सारी चीज समझ में आ गई होगी, मंगल पांडे की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, अब देखिए कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग लोगों ने क्रांति का आगाज किया है। देखिए आपको सब यहाँ तारीख करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बता देना कि जगदीशपुर से क्रांति का आगाज किसने किया, तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह ने। हो जाएगा क्या? इतना से पूछा गया जगदीशपुर से क्रांति का आगाज किसने किया था, तो जाएगा कुंवर सिंह ने। इलाहाबाद से किसने किया था इस क्रांति का आगाज, तो जाएगा लियाकत अली ने। किसने? लियाकत अली ने। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लेगा तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, लियाकत यहाँ पर अली, तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा। तो लियाकत अली ने क्या हुआ था आपका, इलाहाबाद से नेतृत्व किया था क्रांति का, और जगदीशपुर से किसने किया था, कुंवर सिंह ने। और बरेली जो होता है, तो बरेली जो होता है आपका किसने, बरेली जो था यहाँ से किसने नेतृत्व किया था, खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान ने क्या होता आपका, इसने क्या किया था, खान बहादुर खान, या खान बहादुर खान ने क्या होता है, बरेली से क्या होता है, 88 क्रांति का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो आपसे यही पूछेंगे जगदीशपुर से किसने किया, इलाहाबाद से किसने किया, और बरेली से किसने किया नेतृत्व क्रांति का। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस क्रांति के समय, जिसे इस क्रांति के समय, तो इस क्रांति के समय भारत के गवर्नर, जैसे बोलेगा 88 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन था उस समय, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हो जाए क्लियर का। और उसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था उस समय, तो पार्मस्टन। पार्मस्टन जो था आपका, पार्मस्टन जो था आपका, इसमें जाएगा आपका, तो ये कौन था उसमें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। हो जाएगा क्लियर क्या, तो आपसे पूछ ले कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका नाम बता देना आपको, और यदि बोल दे भारत का गवर्नर कौन था, उसका नाम बताना, क्या लॉर्ड कैनिंग। इतना हो गया। अब यहां पर क्या होता है, कुछ इतिहासकार जिन्हें अपने मत दिए हैं। ठीक है, देखिए यहां पर अभी क्रांति खत्म नहीं हुई, आगे और भी है अभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना होने के बाद में बीडी सावरकर जी ने क्या होता है, कथन कहा। उन्हें कहा कि इस क्रांति को क्या कहा इन्हें, तो इससे कहा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। आप सुनिए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है, तो बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर ने जी ने कहा है। ठीक है, ले जाएगा इतना क्या, शायद समझना अच्छे से। अब हम पढ़ते इसके बाद में आपका लक्ष्मीबाई, किस बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में लक्ष्मीबाई के बारे में भी आपसे स्पेशल लिखने के लिए बोलेगा। देखते आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए आपको लग रहा है, देखिए तो मैंने अभी तक ग्वालियर तक कहानी सुनी थी इनकी, कहां तक, ग्वालियर तक। तो ग्वालियर में क्या होता है आपका, यहाँ पर तात्या टोपे के साथ रहते ही। ठीक है, तो वहीं से कहानी कनेक्ट हो कहने की। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है यहाँ पर, तो देखिए जून 1857 को झांसी में क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कर दिया, क्रांति का आगाज कर दिया। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया भैया, क्रांति का आगाज कहां से कर दिया, तो ये क्रांति का जो आगाज था भैया, इन्हें कहां से, झांसी से, रानी लक्ष्मीबाई ने। इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर, ये क्रांति का आगाज किया, तो यहाँ पर ही क्या कहते हैं, ग्वालियर जहां से चालू किया था, और यहाँ से क्या होते हैं, अब क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ती है, उसका विकास करते हैं इस क्रांति का ये, तो मतलब लोगों को जागरूक करते हैं क्रांति के प्रति। अब क्या होता है यहाँ पर, इतना होने के बाद में क्या होता है, 23 मार्च 1858 को कहता है, जो हीरोज नामक क्या था, अंग्रेज था, इस अंग्रेज ने क्या कर दिया, झांसी को रानी को घेर लिया, पर चारों ओर से घेर लिया। अब घेरने के बाद में क्या होता है भैया, यहाँ से झांसी की रानी क्या होता है, इस अंग्रेज के चुंगल से भाग जाते हैं यहाँ से। ठीक है, बचकर निकल जाते हैं, कौन से, तो ये झांसी की रानी, और यहाँ से कहाँ चले जाते हैं भैया, बचकर कहाँ थे, ग्वालियर निकल जाते हैं। तो झांसी में इनको पकड़ लिया जाता है 23 मार्च 1858 को विरोध द्वारा, अंग्रेज द्वारा, और पकड़ने के बाद में कहते हैं, पकड़ते नहीं खैर, यहाँ से भाग जाते कौन, झांसी की रानी, और कहाँ पहुंच जाते हैं, ग्वालियर। ले क्या, इतना होने के बाद में क्या होता है, यही स्थान पे क्या होता है आपका, देखिए है तो 18 जून 1858 को जाते हैं हीरोज नामक से, ये हीरो जो अंग्रेज था से लड़ते लड़ते क्या होते हैं आपके, जो झांसी रानी कहती है वीर गति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब कुछ देखिए, ये तो इनके क्या होती है, क्रांति के आगाज में पक्ष में बात करी मैंने। अब कुछ झांसी की रानी के बारे में जानेंगे, जो एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे, क्योंकि देखिए भाई यहीं पे मैं पूरा कवर कर सकता हूँ। तो जो झांसी की जो रानी थी भैया, सुनना भैया, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी। तो झांसी की रानी जो थी, इनका बचपन का नाम क्या, इनका बचपन का जो नाम था, इनके बचपन का जो नाम था भैया, क्या नाम था इनका बचपन का नाम, तो इनका नाम था, एक नाम था आपने सुना होगा नाम, तो उसका नाम था मनु। क्या नाम था, मनु। अब इनका बचपन का नाम था, और एक नाम था इसका मणिकर्णिका, नाम था इनका मणिकर्णिका। तो इनका एक नाम और क्या था, मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका जो इनका नाम था, पूरा नाम क्या था इनका, मणिकर्णिका। तो मणिकर्णिका किसका नाम था आपका, रानी लक्ष्मीबाई का ही नाम क्या था बचपन में, मणिकर्णिका नाम था इनका, रानी लक्ष्मीबाई का, और एक नाम क्या था इनका, मनु। का अब मनु जब बड़े होते हैं, मणिकर्णिका जब बड़े होते हैं, तो इनका जो विवाह होता है झांसी के राय थे, क्या नाम था, झांसी के राजा, झांसी के जो राय थे भैया, इनका नाम था क्या था आपका, तो वो नाम था आपका गंगाधर। कौन नाम था, गंगाधर। तो गंगाधर जो जर था भैया, इनसे क्या होता आपका, मनु का गंगाधर जो थे,
गंगाधर राव, आपने नाम सुना था गंगाधर राव। जो गंगाधर राव जो थे, इनसे क्या होता है, मनु का ये मणिकर्णिका, ये झांसी की रानी जो थी लक्ष्मीबाई, इनका क्या होता है, विवाह होता है। ठीक है, इतना होने के बाद में क्या होता है, कुछ समय बाद में जो गंगाधर रहते हैं 1853 में क्या होता है, आपके गंगाधर की 1853 में गंगाधर की मृत्यु आती है। ठीक है, इसकी 1853 में गंगाधर की मृत्यु आती है। अब क्या होंगे, तो झांसी की रानी कौन बनेगी, तो गंगाधर के स्थान पे क्या बन जाएंगे, आपकी रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर की मृत्यु के बाद में कौन बनती है, झांसी की रानी कौन बनती है, रानी लक्ष्मीबाई बनती है। अब इतना होने के बाद में क्या होता है, एक पुत्र को गोद लेते हैं, जैसे दिख रहा है आपको इमेज में यहाँ पर ये। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा है इमेज में आपको, यहाँ पर ये इस पुत्र को गोद लेते हैं और उनका नाम रहता है, इस पुत्र का नाम रहता है आपका दामोदर। क्या नाम रहता है, दामोदर। दामोदर जो रहते हैं, इनके पुत्र का नाम रहता है ये दामोदर राव। हो जाए क्लियर क्या। तो ये जो होते हैं, ये इनके पुत्र होते हैं, जो इनके पति का नाम गंगाधर राव होते हैं, जो झांसी के राय थे, और झांसी की राय, और यहीं पर क्या थे, बाद में झांसी की रानी कौन बनती है, आपकी रानी लक्ष्मीबाई बनती है। ठीक है, ये इनका एक छोटा सा पारिवारिक जीवन है, इनका नाम बता दिया हमने। अधिक जानकारी आपको आवश्यकता नहीं, इतने पर्याप्त जानकारी है। ठीक है, अब इतना होने के बाद में बढ़ते आगे कुछ और, आगे हम बढ़ते थोड़ा समझते बात को। यहाँ पर ये तो रानी झांसी की रानी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम कुछ डाटा और समझते हैं, चीजों को समझ लेते हैं अच्छे से। देखो, क्रांति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं कम से कम समय में इसको कवर करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ तो डाटा आ गया है। अब देखिए यहाँ पर देखा जाता तो मैं कहीं खाली पेज थोड़ा तो समझाता हूँ, एक्स्ट्रा कहीं पे जगह हो तो। ठीक है, जहां पर खाली हो थोड़ा बहुत यदि बाई चांस, चलिए यहीं पर लेते हैं अपन, ये जगह यहाँ पर है, रुक जाइए ना एक मिनट, यहाँ सब थोड़ा जगह लेते हैं। यहाँ पर कोई खाली पेज हो तो वो भी ले सकते हैं अपन। कुछ डाटा मुझे पढ़ाना था और भी इसमें, और भी है, ऐसा नहीं है, डाटा और है, थोड़ा इंपॉर्टेंट डाटा भी जो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। चलिए, तो गांधी जी के बारे में, लेकिन यहाँ से अपन देख लेते थोड़ा सा ना, यहाँ पर जगह है, इसमें पढ़ा देता हूँ आपको मैं। अब देखिए कुछ मत है जो कि आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में कभी आ जाए तो उनको बताना भी आपको, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना भैया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, तो पूछ लेंगे आपसे क्यों। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछ ले क्वेश्चन, सबसे पहले जाता है, मैं बोल देता हूं आपको, थोड़ा समझ लेना, मैं आवाज को सुनना आपको थोड़ा सा ना, क्या है। तो आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले कि नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही क्या ही मार देती है, ये कथन किसका है। तो क्या है आपका, नीली टोपी वाली राइफल तो गोली चलने से पहले ही मार देती है, ये किसका कथन है, तो तात्या टोपे का। किसका है, हो जाए क्या। तो मैं रिपीट भी कर रहा हूं, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, कथन लिख लेना, एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या आता है, गर्मी की आंधी के भांति मेरठ का विद्रोह भी अप्रत्याशी या अल्पकालीन होगा। क्या बोला इसने, किसी ने कहा था इसको, तो गर्मी की आंधी के भांति मेरठ का विद्रोह जो था अल्पकालीन और अप्रत्याशी होगा। ये किसी था, एस एन सेन ने की थी। तो एस एन जो सेन था, इस व्यक्ति ने कथन कहा था कि क्या होता है कि गर्मी की आंधी के भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशी या अल्पकालीन रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा। ठीक है, आगे एक और कथन है, देखिए एक और कथन एग्जाम में रखना भैया, बहुत लॉर्ड कैनिंग का कथन है, एग्जाम में आ सकता है, बिल्कुल 100% बिल्कुल तय है। ठीक है, तो सुन लीजिए अच्छे से और सुनकर इसको लिख लेना आप। जगह मेरे पास यहाँ है नहीं, लिख नहीं पाऊंगा, बड़ा कठिन जो आपके हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं। ठीक है, चलिए, तो सिंधिया भी यदि विद्रोह में शामिल हो जाए, क्या कहा, सिंधिया भी जब विद्रोह में शामिल हो जाए तो हमें कल ही भारत को छोड़ना पड़ेगा। क्या है, सिंधिया भी यदि विद्रोह में शामिल हो जाए तो कल ही हमें भारत को छोड़ना पड़ेगा। यह कथन किसका था, लॉर्ड कैनिंग का था। किसका था, लॉर्ड कैनिंग का था। किसका था, लॉर्ड कैनिंग का। ये कथन इंपोर्टेंट है भैया, देख लीजिए, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना किसी प्रकार से। और ये 18 क्रांति का आप देखते हैं, सर ये क्रांति क्या सक्सेसफुल हुई, क्या नहीं, इस क्रांति का भैया असफल हो गई। इतना आंदोलन हुआ, कई क्रांतिकारी मारे गए भैया, और पूरे देश में क्रांति हुई। तो इतनी क्रांति होने के बाद में ये क्रांति क्या रखी, असफल रही। क्या रही, असफल। जब असफल रहेगी क्रांति भैया, देखिए तो क्रांति क्या रहेगी, असफल रही। अब असफल रहने का कारण क्या, सुन लीजिए भाई, एक जाते थोड़ा समझ लीजिए, एंड चल रहा है पूरा, देखिए तो ये समझ लीजिए, जो क्रांति जो असफल हुई, क्या हुई आपकी, असफल कैसे हुई सर। तो असफल होने का कारण एक रहता है इसमें कि क्रांति का आगाज, तो एक तो कारण इसका सबसे पहले होता है कि क्रांति का आगाज हर जगह जो होता है अलग अलग व्यक्तियों अलग अलग समय पर हुआ। यदि क्रांति का एक साथ होता तो क्रांति कहते सफलतापूर्वक क्या जाती, सफल हो जाती। एक तो कारण ये रहा, तो एक साथ नहीं हुई पहले, और जो तिथि निर्धारित तिथि के लोगों द्वारा वो तिथि के अनुसार भी नहीं चले, तो एक कारण ये। दूसरा कारण क्या होता है, यहाँ पर किसी प्रकार से संगठन के रूप में, किसके, संगठन के रूप में कार्य नहीं किया इन्होंने, तो संगठन के रूप में कार्य बिल्कुल नहीं किया, और इनको किसी प्रकार से कोई भी केंद्रीय दल ने सपोर्ट नहीं किया।
तो कई संगठन ने किसी प्रकार से संगठन बनाकर कार्य नहीं किया और किसी प्रकार के केंद्रीय दल ने इनका सहयोग नहीं किया। और एक कमी क्या रहेगी इनकी कि इन सभी ने समूह बनाकर कार्य नहीं किया और क्रांति अलग अलग स्थान पर प्रारंभ करी, जिससे क्या हो गया आपका, और ये क्या होता है, ये असफल के कारण रहे। तो ये क्रांति क्या रही थी, असफल रही थी। उम्मीद है पूरी क्रांति समझ में आई हुई है आपको। सिंपल सा डाटा है, कुछ नहीं, बंदूक के ऊपर कहानी है, खाली बंदूक को चेंज करना था। तो बंदूक को जब चेंज किया तो बस गोली जो होती है वो चल भरे कारतूस हुआ करती थी। ठीक है, हो जाए के लिए क्या, इसी के ऊपर पूरी क्रांति प्रारंभ होती है। और ये जो क्रांति क्या होती है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई मानी जाती है। हो जाए के लिए क्या, हो जाए क्लियर। ये एग्जाम आपका प्रश्न यदि पूछे तो आपको बताना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी कहानी समझ में आ गई है, इंटरेस्टिंग चीजें पूरी। और ये देखिए, और यदि आपको अच्छे से समझ आ रहा है चीज़ों को, आपको अच्छी लगी कहानी, तो आप अधिक से अधिक शेयर करें और धन्यवाद जरूर लिखे भी, है ना, याद है। और कमेंट में सभी को बोले कि अधिक से अधिक शेयर कर लिंक को, और आपको कमेंट में सभी को लिखना धन्यवाद लिखना है। ठीक है, हो जाए के लिए क्या, इतना होने के बाद में आप क्या करें, आगे जितने भी अपने परिचित विद्यार्थी हैं उन सभी को क्या करें, इसको वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक, हो जाएगा। तो ये क्रांति थी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ों को। और हमारे यदि पुराने वीडियो आपने नहीं देखे भैया, मैंने क्रांति के ऊपर जितने भी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियो बनाए हैं। अभी अयोध्या जो आपका अयोध्या राम मंदिर के ऊपर बनाए वीडियो मैंने, और भी बहुत सारे वीडियो हैं। तो आर्ट बाय सोन यूट्यूब चैनल पर सर्च करें और वहां से पूरे जो वीडियो हैं वो करके आप देख लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको यदि एक बार भी आपने पूरा मेरा वीडियो देख लिया तो गारंटी देता हूँ आपको एक क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न पूरा और सीबीएसई पैटर्न है, और यही आपका कॉम्पिटिशन है, प्लस ये किसमें आपका 12th में आता है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।